टुडेज ट्रेड में हर रोज एक स्टॉक हम आपको बताते हैं जिसको इंट्राडे और पोजीशन नजरिए से आप देख सकते हैं। आज का स्टॉक जान लेते हैं डिम्पी से, बताइए। शारदा एनर्जी पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि पिछले 5 दिन में जब बाजार टूट रहा था ये शेयर करीब 5.5% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा था। इस कंपनी के बारे में आपको मैं बता दूं, ये कंपनी वैसे तो स्टील और इन सब शेयर माइनिंग और मेटल से जुड़ी हुई है जो कि कई ऐसे प्रोडक्ट बनाती है। और कल 2 दिन पहले अब आपको पता है कि सरकार सेफगार्ड ड्यूटीज़ के साथ भी आई थी जो कि 10% की है। अभी सरकार का पूरी तरह से मन है कि सेफगार्ड ड्यूटीज़ जो लग रही हैं उनको ना हटाया जाए, इंडस्ट्री को बेनिफिट किया जाए। इनके पास एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है, वो ये है कि इनका खुद से अपना एक प्लांट है जो कि मेगावाट है, करीब 81 मेगावाट का, जिससे ये अपने प्लांट को बिजली सप्लाई करते हैं। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से कंपनी जुड़ी हुई है। 238 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी करें। अब आप इसके कुछ एक फाइनेंशियल्स और देख लें जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। 50 डेमा के ऊपर शेयर निकला है। 13 सत्रों में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम कल के सत्र में हमको देखने को मिला और एक कल शेयर करीब 9% की बढ़त के साथ भी बंद हुआ है। वीकली चार्ट्स ठीक है। अब इसके फाइनेंशियल्स पे नजर डालेंगे तो अबीटा मार्जिन जो 3.5% से बढ़ गया है और ये 30 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। ब्याज जो आय है वो जो लागत है, माफ कीजिए, वो 25% घटी है। डेट में जो कर्ज था वो हमने काफी हद तक उतारा है। तो सब कुछ कम से कम पॉजिटिव लग रहा है इस तरह के मार्केट में, इसलिए 215 का स्टॉप लॉस, 238 का टारगेट। आज का शेयर शारदा एनर्जी। बिल्कुल, और कई सेशंस के बाद कल के सेशन में हमने मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में वापस वॉल्यूम बेस्ड वाइब्रेंसी देखी थी और शारदा एनर्जी स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक जहां पर वॉल्यूम बेस्ड बाइंग कल भी थी, 9% बढ़कर ये स्टॉक बंद हुआ था 221 के लेवल्स पर। ध्यान दे सकते हैं आज के सेशन में और मजबूत हो सकता है। ब्रिजेश, आज की ट्रेडिंग लिस्ट में कुछ स्टॉक्स आपने शामिल किए हैं? देखिए, 2 शेयर चार्ट पे अच्छे लग रहे हैं। एक चंबल फर्टिलाइज़र है, समवेयर अराउंड 62 के आसपास में बंद हुआ है। 60 के आसपास में बाइंग करने की सलाह रहेगी। 56 का स्टॉप लॉस लेके समवेयर अराउंड 67-70 के लिए अगर व्यू थोड़ा बड़ा लेके चलेंगे तो इसमें एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिला है ऑन अ वीकली चार्ट। तो उसका हिसाब से टारगेट समवेयर अराउंड 90 का निकल के आ रहा है, लेकिन टाइम फ्रेम वुड बी समवेयर अराउंड 2 मंथ टू 4 मंथ। दूसरा एक चार्ट पे अच्छा लग रहा है वो मिर्ज़ा इंटरनेशनल है, समवेयर अराउंड 77 के आसपास में बंद हुआ है। तो या तो इमीडिएट बाइंग कर सकते हैं मौजूदा स्तर पर या फिर 75 के आसपास में बाइंग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 69। टारगेट हमारा 85 का है और समवेयर अराउंड 90 का है। ये दोनों ही जो शेयर हैं वो एटलीस्ट 4 to 5 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अगले 20 मिनट आपको ढेरों शेयर हम और बताने वाले हैं और इसकी शुरुआत कर रहे हैं अंचल के साथ, न्यूज़ रूम के साथ, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे शेयर हैं जो अगले 3 मिनट में तो आपको वही बता देंगे। अंचल, बताएं आप। शुक्रिया डिम्पी। आज के लिए 10 पिक्स रहेंगी। सबसे पहले इम्तियाज़ कुरैशी इन्वेस्टर पॉइंट की तरफ से उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। अपोलो हॉस्पिटल्स में उनका मानना है इंट्राडे ट्रेड में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखेगा। खरीदारी करिए। 1250 का आपका लक्ष्य रहेगा। 1213 रुपये पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। बर्जा पेंट्स इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए आज मुनाफेमंद हो सकता है, खरीदारी करने की सलाह है। कल एक अच्छे वॉल्यूम से तेजी रही थी शेयर में, वो मोमेंटम जारी रहता हुआ दिखेगा। 220 रुपये के लक्ष्य आज के सत्र में आते हुए दिख सकेंगे। 207 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखिए। साथ ही कॉनकॉर, तीसरी कॉल इम्तियाज़ जी की तरफ से, उनका मानना है कि अच्छा पिक हो सकता है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए आज के लिए। अगर बाजार सुधरता है कॉनकॉर में एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखेगी। इनिशियल टर्म्स में 1220 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1173 का इस पर स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन हाँ उन्होंने साथ में इस बात तो जोर दिया कि 1220 के आगे भी शेयर में मोमेंटम रह सकता है। अगले 2 से 3 दिन तक ये शेयर एक अच्छे मोमेंटम में रह सकता है। दूसरी ओर AK प्रभाकर का मानना है आपको खरीदारी करनी चाहिए भारतीय एयरटेल पे। देखिए, जो खबर आई कि मोबाइल रिचार्ज के लिए आप 500 रुपये का नोट यूज़ कर सकते हैं, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे काम करेगा टेलीकॉम में, और उसमें भारतीय एयरटेल सबसे बड़ा मार्केट शेयर है प्रीपेड यूज़र बेस का। वहाँ पे तेजी आती बनती हुई दिखेगी। 312 के लक्ष्य ले खरीदारी करिए। 297.8 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। साथ ही ACC में खरीदारी करिए। 1355 रुपये का लक्ष्य रहेगा और 305 रुपये का स्टॉप लॉस। सुमित बागड़िया मानते हैं खरीदारी करिए NMDC के अंदर 125 के लक्ष्य के साथ और 115 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस। फेडर लॉयड, ये उनकी दूसरी पिक है। 74 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करिए। 6750 का स्टॉप लॉस रखिए। साथ ही लोकेश उप्पल की तरफ से 3 कॉल्स आई हैं। पहले तो मान रहे हैं जुबिलेंट लाइफ में खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, फार्मा पैक में कहीं ना कहीं अब वापस एक बाउंस बैक आता हुआ दिखेगा। स्पेशली जुबिलेंट लाइफ की अगर बात करूंगा, मानना है ये सिर्फ इंट्राडे पिक ट्रेड ही नहीं, आप इसे पोजिशनल टर्म्स में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है, एक अच्छा मूव दे सकता है। इंट्राडे ट्रेडर्स जहां तक बात करें वो खरीदारी कर सकते हैं 672 के टारगेट्स के लिए जुबिलेंट लाइफ के अंदर, और एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं 652 का।
दूसरी ओर गोदरेज कंज्यूमर इसमें भी खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं लोकेश उप्पल। अगर एफएमसीजी शेयरों में एक मूव आता है, जिस तरह से बात की जा रही है कि ओवरऑल जो डेंट लगने की बात की जा रही थी नोटबंदी की वजह से, उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता हुआ दिखा है। कहीं ना कहीं जो ऑल्टरनेटिव पेमेंट सोर्सेज हैं वो एक्टिवेट होती हुई दिखी, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं गोदरेज कंज्यूमर को भी आएगा। और गोदरेज कंज्यूमर ऑलरेडी चार्टिकली देखा जाए तो एक अच्छे रिवर्सल, एक अच्छे बाउंस बैक दिखा सकता है। 1480 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 1402 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। और लास्ट कॉल आज के लिए रहेगी HUL की। जैसा कि कह रहा था, एफएमसीजी प्लेस में काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा वापस से ट्रेडर्स का, और आज के लिए HUL आपको 844 तक के टारगेट्स दिखा सकता है चार्ट इंट्राडे के दौरान। 818 रुपये का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलिए HUL पे। ठीक है, ये बहुत सारे शेयर्स आपको अंचल ने बताए हैं जिस पे आप नज़र रख सकते हैं। कुछ बाय और सेल के शेयर हैं। कुछ लोग आपको ये कहते हैं कि हम आपको वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा देते हैं, लेकिन कई लोग तो वक्त से पीछे भी हो जाते हैं। दिसंबर सीरीज़ की शुरुआत है, आप उस पर ही नज़र रखिए, क्योंकि दिसंबर सीरीज़ में आपको जो ट्रेड लेने हम सिर्फ आपको वो बता रहे हैं। नवंबर सीरीज़ में आपको अब कुछ दम नहीं है, काम ख़त्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि स्टरलाइट टेक्नोलॉजी एक ऐसा शेयर है जहाँ पे आपको मोमेंटम मिलना चाहिए, वहाँ पे आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी सिमी? स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का चार्ट अच्छा लग रहा है आपको? देखिए डिम्पी, एक कंसोलिडेशन जोन में है। अगर 92 से 95 का रेंज क्रॉस करके ये सस्टेन कर सकता है तो मुझे लगता है कि इसमें फ्रेश मोमेंटम आएगा। तो मोमेंटम लेने के लिए इसको 95 से ऊपर जाके सस्टेन करना पड़ेगा, तब भी बाई कॉल मैं इशू कर सकती हूँ। 102 से 105 का टारगेट तब आ सकता है इसमें। जी, इनफैक्ट मिस्टर महाजन, ये NBFCs पर मैं एक कमेंट आपका लेना चाहती हूँ। 2 सवाल हैं यहाँ पर मेरे। पहला तो ये कि NBFC शेयर्स ऑलरेडी अपने हायर लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। जिस मोनेटाइजेशन अर्निंग इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं आने वाले कुछ क्वार्टर्स की, क्या वो ऑलरेडी इन प्राइसेस पर रिफ्लेक्ट हो चुकी है या फिर ये स्टॉक्स और नीचे आ सकते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि सेटिन क्रेडिट केयर, ये एक स्टॉक आपका हमेशा से ही एक पसंदीदा शेयर रहा है इस पूरे ही पॉकेट में। 600 का शेयर अब 400 में मिल रहा है, खरीदने की सलाह देंगे या फिर नहीं? देखिए एक्चुअली अगर देखें तो ये NBFC में प्रॉब्लम क्या हुआ है, दी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन एज फार एज NBFC इज कंसर्न वाज प्रीटी हाई। द कंपनीज वर ग्रोइंग एट a rate of 35-50% and the market was giving them very high discounting. Because of this monetization, the model as a whole is going to change significantly. Companies which are having significant portfolio in LAP, microfinance, SME space, or for that matter aggressive loan book, they are going to be impacted big time. After the initial shock, we have some buying coming in as far as the NBFC is concerned, as people या मे बी उनमें करेक्शन थोड़ा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो गया था, बट नेवरदलेस अगर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन आगे टेम्पर होता है तो डेफिनेटली दी स्टॉक्स गेट डी-रेटेड एंड दैट इज व्हाट वी हैव सीन। स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुए हैं, तो देयर कुड बी सम स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग। जो आपने सेटिंग की बात कही, सेटिंग हैड करेक्टेड टू ए लो ऑफ सम 320 or 25, but the management came on the air and said that they have started collecting. Things seem to be improving. Same was echoed by Ujjivan management as well, and as a result we have seen the buying coming in. Stock has already moved up to 400 plus. ये लेवल पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, पोजीशन है तो बनाई रखनी चाहिए। फ्रेश पोजीशन शुड बी लुक्ड एट ओनली ऑन डिक्लाइंस। बजाज फाइनेंस हैज आल्सो करेक्टेड। यस्टरडे इट वाज अंडर सिग्निफिकेंट प्रेशर। 825 के आसपास शायद ट्रेड कर रहा है, उसमें पोजीशन बनानी चाहिए। मे 50 to 75 रुपीज अपसाइड इन नेक्स्ट मंथ और 2 इज नॉट आउट। ठीक है। इस बीच एक खबर और है जो कि टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई है। एक खबर पे हालांकि स्टॉक्स रिएक्शन अभी जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन खबर अपने आप में बहुत अहम है क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस टाटा सन्स में हो सकते हैं। खबर यह है कि ग्रुप कंपनियों में चेयरमैन के जो अधिकार होते थे, जो राइट्स हुआ करते थे, उसके में कुछ बदलाव किया जा सकता है। हायरार्की में भी फ़र्क हो सकता है। ऐसा होगा कि पावर सेंटर को कम किया जाएगा, इसलिए चेयरपर्सन होगा ही नहीं, चेयरमैन होगा ही नहीं पर्टिकुलर कंपनीज में। इस चेयरमैन के पद को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। जिन पहले एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हुआ करता था, अब वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन का एक पद होगा और एक मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट, यानी किसी को MD हम कहते हैं, वो अपॉइंट हो जाएगा। तो जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन था वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा ताकि पावर्स को कम किया जाए। ये सारस मिस्त्री का एग्जाम्पल आपके सामने है, क्योंकि कई कंपनीज में
वो चेयरमैन पद पे हैं, बोर्ड की मंजूरी लेनी पड़ती है, लीगल इशू आ जाते हैं, इसलिए ये पावर सेंट्रिक ना हो जाए एक पर्टिकुलर आदमी के साथ, ये कदम उठाया जा सकता है। हालांकि टाटा ग्रुप की हिस्ट्री ये कहती है कि जब JRD टाटा थे तब अलग अलग कंपनी के चेयरमैन थे, जब रतन टाटा ने पूरी कमान संभाली इसमें तो उन्होंने इस पॉलिसी में बदलाव भी किया था। तो अब इस पावर सेंटर को तोड़ने के लिए टाटा सन्स की बोर्ड की बैठक हो सकती है जिसमें फैसला हो सकता है। तो खबर अपने आप में स्ट्रक्चर चेंज करने को लेकर है। शायद कंपनीज अभी जल्दी जल्दी रिएक्शन देंगे नहीं, क्योंकि जब तक बोर्ड मंजूरी नहीं देगा कि आगे की योजना कैसे बनती है। तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ये टाटा सन्स पे जैसी भी कोई खबर आ रही है सबसे पहले आप जी बिजनेस पर ही देख पा रहे हैं। आप कुछ एक पर्टिकुलर शेयर्स जो कल चल रहे थे उसमें एक तो सुनील, हमने मेटल काउंटर्स के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा था और मेटल इंडेक्स का गेनर भी था इस पूरी सीरीज के अंदर। ये वैल्यूएशन अभी भी चलेगी इन स्पाइट ऑफ दिस कि डॉलर इंडेक्स 102 पे है? देखिए, अगर आप मेटल सेक्टर देखेंगे तो मेटल सेक्टर में दो पार्ट में देखना होगा। इनफैक्ट मेटल सेक्टर्स में जो ज़्यादा हो रहा है वो ये है कि बेस मेटल साइड, जो कि एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक या फेरोलॉय, इनके प्राइसेस कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छे सुधर रहे हैं और जो कंपनियों का बैकवर्ड इंटीग्रेशन है उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। वेरेज अगर कंपनी लाइक जो स्टील में देखेंगे तो उनके रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं है। इसके कारण उनकी मार्जिन्स पे कमिंग पीरियड में इम्पैक्ट आ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिसोर्सेस वाली कंपनी है उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन फॉरवर्ड बिजनेस वाली, जिनको कि मार्जिन में प्रेशर आने की उम्मीद चांसेस है। तो ऐसे में हिंडाल्को एक अच्छा स्टॉक है। मुझे लगता है कि नो डाउट स्टॉक काफ़ी चला हुआ और अपने हाई पे है, बट स्टिल देयर इज़ ए स्कोप। ये कंपनी अभी भी परफॉर्म कर सकती है यहाँ से। जी, तो हिंडाल्को एक प्रेफर्ड चॉइस है सुनील की ओर से पूरे ही मेटल पॉकेट से।